हेलो दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आपके लिए लेके आया एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि आप बताइए कि जीएसटी के जो इतने सारे रिटर्न्स हैं उस रिटर्न्स को कवर करके आप मुझे बताइए कि जीएसटीआर 1 क्या है, जीएसटीआर 3B क्या है, जीएसटीआर 2A क्या है, जीएसटीआर 2B क्या है, जीएसटीआर 4 क्या है, जीएसटीआर 9 क्या है, जीएसटीआर 9C क्या है। तो मैं सारा तो नहीं कवर कर पाऊंगा इस सिंगल वीडियो के अंदर। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जितना मैं आपको समझा सकता हूं उतने को अच्छे तरीके से। अगर आगे भी रिक्वायरमेंट होगी तो और भी इसका पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा। तो आप देख रहे हैं आईपी करियर्स। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। तो दोस्तों, पहला है टॉपिक हमारा, वो है जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B एंड उसके बाद 9C। बहुत सारे और रिटर्न है, जैसे जीएसटीआर 4 है हमारा, जीएसटीआर 3 है हमारा, 5 है, 6 है, 7 है। तो उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो पहला हम टॉपिक ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि जीएसटीआर 9C। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमें जो टॉपिक कवर करना है मेरा है वो जीएसटीआर 1 है। अब देखो दोस्तों, जीएसटीआर 1 क्या है, जीएसटीआर 3B क्या है, ये दोनों को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि जीएसटीआर क्या होता है, जीएसटी क्या होता है। तो इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है कि जीएसटी होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जीएसटीआर 1 के अंदर हमें सेल्स की रिपोर्ट देनी पड़ती है। सेल्स की रिपोर्ट मतलब, सेल्स का मतलब क्या है कि जितना हमने एक महीने में जो भी माल बेचा, अब उस माल को बेचा उसकी हमें रिटर्न भरनी पड़ती है। अब फर्क क्या है, इससे फायदा क्या है गवर्नमेंट को, वो मैं बता देता हूं। पहले क्या होता था, कोई भी फेक बिल जो है वो एंटर कर लेता था और उसका इनपुट क्रेडिट करने के लिए, मतलब टैक्स का क्लेम करने पहुंच जाता था जो बिजनेसमैन होता था। लेकिन जीएसटीआर 1 के जरिए ये खत्म हो गया। अब ये किस तरीके से खत्म हो गया मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने एक माल अपना, कोई भी मटेरियल अपना बेचा, तो सबसे पहले मुझे एक चाहिए इनवॉइस नंबर। मान लीजिए मेरा इनवॉइस नंबर 1 था, मैं आज इनवॉइस नंबर 1 काट रहा हूं, कल मैंने 2 काटा, परसों मैंने 3 काटा, और ऐसे ऐसे करके ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन के अंदर में 10 इनवॉइस नंबर काट दूं। तो मैंने कितने बिल काटे और उस बिल नंबर को इनवॉइस नंबर कहते हैं। तो मान लीजिए एक महीने में मैंने 1 से लेके 10 तक मैंने बिल काटे हैं। तो अब 1 से लेके 10 तक जो जो आपने बिल काटे हैं वो जीएसटीआर 1 के अंदर हमें अपलोड करनी है। अब हमें जीएसटीआर 1 के अंदर सेल्स के अंदर क्या क्या कैसे कैसे अपलोड करनी है, क्या क्या डिटेल देना है, हमें इसको फेजेस वाइज में डिटेल देना है। जैसे हमें B2B का अलग देना है। B2B का मतलब क्या होता है, B2B का मतलब होता है बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। मतलब हमने जिनको माल बेचा उनके पास जीएसटी था कि नहीं था। अगर उनके पास जीएसटी नहीं था तो वो ऐसे लोग होते हैं B2C। क्या होते हैं, B2C होते हैं। और क्योंकि जिनके पास जीएसटी नहीं है वो हमारे कस्टमर्स हैं, वैसे उनके पास जीएसटी नहीं होता है। फिर उसके बाद हमें दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी इनवॉइसिंग की डेट क्या थी, हमने एक इनवॉइस नंबर कब काटा, दूसरा इनवॉइस नंबर कब काटा, डेट उसकी हमें प्रॉपर देनी पड़ती है। प्लस उसके बाद हमारा जो कस्टमर है उसके पास अगर जीएसटी नंबर है तो उसका जीएसटी नंबर हमें वहां एंटर करना पड़ता है। और सारा का सारा, अगर वो B2C है तो ये डिपेंड करता है कि लार्ज इनवॉइस है कि स्मॉल इनवॉइस है। इससे रिलेटेड जीएसटीआर 1 की एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के जीएसटीआर 1 के अंदर सेल्स की रिपोर्ट दी जाती है। अब सर मुझे ये बताइए कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जीएसटीआर 1 अगर मैं भर देता हूं तो मुझे मतलब फेक बिल का एनवायरमेंट खत्म होता है। मैं बता रहा हूं कैसे खत्म होता है। जैसे ही हम यहां से जीएसटीआर 1 भरेंगे, सामने वाला जो जिसने हमसे मटेरियल खरीदा है उसके जीएसटी 2A में शो कर जाएगा। कहां शो कर जाएगा, उसके जीएसटीआर 2A में शो कर जाएगा। सर यहां से हम भरेंगे जीएसटीआर 1 में और वहां पे 2A में शो कर जाएगा, बिल्कुल 2A में जाके वहां पे शो कर जाएगा। जब तक दोस्तों उसके 2A में नहीं शो करेगा तब तक वो बिल का इनपुट क्लेम पूरा नहीं कर पाएगा। अगर वो पूरा इनपुट का क्लेम करता है और सामने वाले ने उसको माल बेच दिया, उससे पैसे टैक्स का ले लिया, लेकिन उसने टैक्स भरा ही नहीं, गवर्नमेंट को जीएसटीआर 1 भरा ही नहीं और आपके 2A में नहीं शो कर रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो है बिल वो फेक माना जाएगा। तो जीएसटीआर 1 में सेल्स की रिपोर्ट जाएगी और जीएसटीआर 2A के अंदर, सामने वाले के 2A के अंदर आपका रिपोर्ट पहुंच जाएगा।
तो इसी तरीके से जैसे आपने GSTR1 जैसे आपने GSTR1 भरा और सामने वाले का 2A में पहुंच गया, उसी तरीके से हमने जिन जिन से मटेरियल खरीदा है वो भी GSTR1 अपना भरेंगे तो हमारे 2A में पहुंच जाएगा। और हमने जितने लोगों से परचेज किया है उन लोगों से हमें GSTR1 उनका भरवाना पड़ेगा ताकि हमारे 2A में पहुंच जाए, और उसके बाद ही हम उसका इनपुट क्लेम कर पाएंगे एज पर रूल। तो ये आपने समझ लिया GSTR1 क्या होता है, साथ के साथ उसी के साथ साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि GSTR2A क्या होता है। अब GSTR3B के ऊपर हम चलते हैं। GSTR3B क्या है? देखिए GSTR3B एक तरीके से हमारा, लेकिन अब मुझे एक चीज मैं बताना भूल गया जो कि मैं आपको बता देता हूं कि GSTR1 हमें कब भरना है, कैसे भरना है। GSTR1 जो है हमें हर महीने, जैसे मई का महीना है तो जून तक भर देना है, जून का 11 तारीख तक हमें ये सबमिट कर देना है। अगर गवर्नमेंट जैसे अभी कोविड चल रहा है तो डेट बढ़ा रही है तो क्या करते हैं, ये डेट लॉकडाउन के कारण बढ़ते घटते रहता है, लेकिन अगर सेपरेट बात करूं तो एक दिन में जो है ये हो जाता है आपका रजिस्ट्रेशन। दूसरी चीज ये है जो इसकी जो ड्यू डेट है वो, जैसे मान लीजिए आपका अप्रैल है तो अप्रैल का जो पूरा रिटर्न एक महीने का है तो मई 11 तक हमें सबमिट करना होता है। अगर हम नहीं सबमिट करते हैं तो इसमें लेट फीस लगती है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट के जरिए लेट फीस नहीं लिया जा रहा है। अब मैं बात करता हूं GSTR3B। GSTR3B क्या है, GSTR3B के अंदर क्या क्या चीजें मतलब हमें देनी पड़ती है। देखिए मोटी मोटा बात करूं तो GSTR3B बनाया गया है एक तरीके से पेमेंट रिसीव करने के लिए। GSTR1 के अंदर तो सिर्फ आपने रिपोर्ट दी, GST की सेल्स की रिपोर्ट दी, वहां पे आपने तो गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं किया। GSTR3B के अंदर टोटल जितना आपने माल बेचा है और प्लस जितना आपने खरीदा है, आउटपुट और इनपुट दोनों को वहां पे हमें दिखाना पड़ेगा। GSTR3B के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो GSTR3B के अंदर जितना भी हमने माल बेचा है उसका सब टोटल, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स वैल्यू, CGST, SGST और IGST, प्लस उसके बाद हमने जो जो माल परचेज किया है उनका ही सेम चीजें और उनका नेट ऑफ करके, अगर हमारा आउटपुट इनपुट माइनस करके हमारा आउटपुट बन रहा है ज्यादा, मतलब टैक्स बन रहा है, तो हमें साथ के साथ टैक्स भरना पड़ता है। और अगर हमारा टैक्स नहीं बन रहा है तो हमें जो भी हमारा इनपुट है उसका हमें क्रेडिट मिल जाता है, हमारे पोर्टल पे पड़ा रहता है और नेक्स्ट मंथ में हम उसको रिकवर कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ में हम उसको कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अब मुझे ये बताइए कि ये कब भरा जाता है। ये भी हमारा जो है 3B भी हमारा मंथली भरा जाता है और 3B में भी हमारे पास ऑप्शनल है। अभी जो है नया गवर्नमेंट ने स्कीम किया, GSTR1 और 3B दोनों आप मंथली भी भर सकते हो जिनकी 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है, और वो क्वार्टरली भी भर सकते हो 3 महीने में एक बार, मतलब अप्रैल मई जून का आप जुलाई में भर सकते हो। लेकिन 3B में क्या है, 3B में पैसा आपको हर महीने जमा करना है, भले ही आपका मंथली आप भरो या चाहे क्वार्टरली भरो, लेकिन 3B में कैलकुलेट करके, सेल्फ कैलकुलेट करके जो भी गवर्नमेंट का टैक्स बनता है वो आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आपको टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मुझे उसमें बताइए, सिंपल वीडियो एक बना के मैं आपको अपलोड कर दूंगा और आप उसको देख लीजिएगा। प्लस उसके बाद मैंने आपको 2A बता ही दिया कि GSTR2A क्या है। GSTR2B क्या है, देखिए GSTR2A का मतलब था कि जो हम परचेज करते थे और वो अपना GSTR1 बनता था और हमारे 2B में या 2A में आ जाता था, उसी तरीके से 2B भी है, जहां से हम परचेज करते हैं जब वो अपना GSTR1 भरता है हमारे 2B के अंदर शो कर जाता है। लेकिन 2B GSTR1 के अंदर क्या था कि अगर कोई अप्रैल का रिटर्न अपना GSTR1 भरना भूल गया था, उसने अप्रैल की जगह जुलाई या अगस्त में भर दिया है और वो 2A में देखते थे तो हमें जुलाई में ही दिखता था, अप्रैल में ही दिखता था, जिस महीने का रिटर्न था उसी महीने में दिखता था। लेकिन 2B के अंदर ऐसा नहीं है, 2B के अंदर जिस महीने का रिटर्न था वो भी दिखेगा, प्लस जिस महीने में उन्होंने भरा है वो भी दिखेगा। तो ये छोटा सा चेंज है 2B के अंदर हमारा 2B से। और ये जो हमारा फिगर है वो अगर हम जैसे GSTR1 भरते हैं 3B में आउटवर्ड की रिपोर्ट चली जाती है, जैसे ही सामने वाला अपना GSTR1 भर देता है 2A में हमारे आ जाता है तो उसमें रिपोर्ट चली जाती है। तो इस तरीके से एक्सप्लेन मतलब मैंने जो किया है GSTR1 3B
और आपका 2A, ये सारा मुझे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप GSTR 3B टाइम पे नहीं भरते हैं, अगर आपकी सर ये बताइए कि मेरी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है फिर भी क्या मुझे GSTR 3B भरना कंपलसरी? बिल्कुल, आपका अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो नील की रिपोर्ट आपको भरनी पड़ेगी, नील की रिपोर्ट देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। अगर आप नहीं देंगे तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? अगर आपका सिर्फ परचेज है तो भी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। अगर सिर्फ आपका परचेज है तो भी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, सेल है तो भी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अगर कुछ नहीं है तो नील की रिपोर्ट 3B के अंदर देनी पड़ेगी। सर अगर नहीं है तो लेट फीस लगेगी, नील भी है तो भी आपके ऊपर 20 रुपए का पर डे का जो है लेट फीस लगेगा। सर इसकी ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट सर ये है कि अगर अप्रैल का रिटर्न था तो आपको मई में 24 तारीख तक भर देना है। कई स्टेट में 20 है, कई स्टेट में 24 है, तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लीजिए। अब अभी कोविड में बढ़ गया है, मतलब लॉकडाउन के कारण इन्होंने जो है ड्यू डेट भी बढ़ा दी है। तो आपको अगर आप सर मेरी नील की रिटर्न नहीं थी, मेरे ट्रांजेक्शन था, परचेस था, सेल था, मैंने नहीं भरा, तो कितना लेट फीस लगेगा? जी आपको 50 रुपए पर डी का लेट फीस लगेगा। सर लेट फीस के अलावा और भी कुछ लगेगा? सर 18% का आपको इंटरेस्ट भी साथ के साथ जो आपका टैक्सेबल अमाउंट है वो भी देना पड़ेगा। अब सर ये GST 9(9)C क्या होता है? देखिए मैं छोटा सा इंफॉर्मेशन इसके अंदर दूंगा, ये और ज्यादा नहीं दूंगा। जो भी हम मंथली काम कर रहे हैं, क्वार्टरली काम कर रहे हैं, उसका सब टोटल मतलब GSTR 9 के अंदर हमें एक्सप्लेन करना होता है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मतलब एनुअल रिटर्न इसके अंदर आता है, पूरा पूरा सेपरेटली जो है एनुअल रिटर्न इसके अंदर आएगा। प्लस उसके बाद GSTR 9C जो है, अब पहले क्या था, CA का कंपलसरी ऑडिट था, लेकिन अब से नए फाइनेंशियल ईयर से CA का कोई कंपलसरी ऑडिट नहीं है, तो इसका नया आएगा। सेम आपका 9C के 9 में जो है हमने जो कमियां की थी, हमने जो गलतियां की थी वो हमने सुधारा है 9 में, लेकिन उसमें कहीं रिपोर्टिंग नहीं था। 9C के अंदर रिपोर्टिंग था, हमें रिको करके उनका रिपोर्टिंग देना था कि हमें कमेंट करना था कि सर यहाँ हमने गलती की है। तो GSTR 9 और 9C जो है हमारा गलतियों को सुधारने के लिए बनाया गया है। इसके ऊपर अच्छे से मैं वीडियो बना दूंगा। GSTR 4 जो है वो कंपोजिशन डीलर के लिए है, कंपोजिशन डीलर के ऊपर मेरे को वीडियो बनाना है। आई होप कि इतनी चीजें आपको अच्छी लगी। सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।